दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों की खबरें। किसानों के लिए खुशखबरी है। एक जिला एक उत्पाद के तहत किसानों को होगा फायदा। वहीं सभी जिला कलेक्टरों को सरकार ने आदेश दे दिया है। चयनित शिक्षकों की नियुक्ति पर कार्रवाई शुरू हो रही है। वहीं पेट्रोल डीजल पर सरकार का बड़ा फैसला है। तो चलिए देखते हैं सारी खबरें विस्तार से। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी विभागों को, सभी संभागायुक्तों को और जिलों के कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिया गया है कि 21 सितंबर 2021 से प्रदेश के सभी जिलों में जन सुनवाई कार्यक्रम शुरू होगा। यह कार्यक्रम पहले भी चलता था, लेकिन कोरोना के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। लेकिन सरकार ने अभी सभी जिला कलेक्टरों को आदेश दे दिया है कि 21 सितंबर से यह कार्यक्रम पुनः चालू हो और सभी कलेक्टर, सभी संभागायुक्त अपने अपने जिले में आम जन की सुनवाई करें, उनकी समस्याओं को हल करें ताकि आम जन को राहत मिल सके। मध्य प्रदेश में चयनित शिक्षकों के लिए राहत की खबर है। चयनित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए हलचल तेज हो गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद प्रदेश में 30,000 रिक्त पदों पर चयनित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए हलचल तेज हो गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के कार्यालय की ओर से संबंधित अधिकारियों को मौखिक निर्देश दे दिए गए हैं। इसके लिए भोपाल मंत्रालय में भी हलचल देखी गई है। सोमवार को हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई है। माना जा रहा है कि मंगलवार से अविवादित मामलों में नियुक्ति शुरू हो जाएगी, जिससे चयनित शिक्षकों को नियुक्ति मिल जाएगी और उन्हें लंबे अरसों के बाद राहत मिलेगी। इसके लिए सरकार के राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया चल रही है। अभी स्कूलों में तबादले हुए हैं, उस हिसाब से भी खाली पदों का डाटा इकट्ठा किया जा रहा है और उच्च न्यायालय के आदेश का भी इंतजार किया जा रहा है। मंत्री जी ने कहा कि उच्च न्यायालय इस मामले में जो भी फैसला सुनाएगा, उस हिसाब से विभाग इनकी नियुक्ति आदेश के बारे में निर्णय लेगा। चयनित शिक्षकों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 15 सितंबर को कहा था कि प्रदेश में 20 सितंबर से चयनित शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और उसी पर अब काम जारी हो गया है। मध्य प्रदेश में फर्जी आधार कार्ड तथा वोटर आईडी बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। 150 रुपये में बनाते थे आधार कार्ड तथा वोटर आईडी। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके तार पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए थे, इसलिए आप सभी सतर्क रहिएगा। इंदौर के बाणगंगा थाना पुलिस ने भारत निर्वाचन आयोग, कलेक्टर कार्यालय, नगर निगम के फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। आरोपित ऑनलाइन की आड़ में फर्जी दस्तावेज बनाकर आमजनों को लूट रहे थे। आरोपित अजय हीरे और प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों के तार पश्चिम बंगाल के गिरोह से जुड़े हुए हैं। पुलिस ने भारी मात्रा में वोटर आईडी, आधार कार्ड, मार्कशीट और आयुष्मान योजना के दस्तावेज बरामद किए उनके पास से। इस प्रकार से फर्जीवाड़ा चल रहा है। आप सभी ध्यान रखिएगा, यह काम इंदौर जिले में नहीं, प्रदेश के सभी जिलों में हो रहा है, इसलिए सतर्क रहें और सावधान रहें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा सहित देश के 9 स्थानों पर जनजातीय संग्रहालय बनाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में कहा। राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने यह ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि देश में भक्तों की कमी नहीं है। इन बलिदानियों के कारण ही हम 75 साल से आज़ादी की सांस ले रहे हैं। उन्हीं को याद करके अब इस प्रकार से कार्यक्रम किए जाएंगे। प्रधानमंत्री के संकल्प के कारण गुमनाम शहीदों को याद कर रहे हैं। पिछली बार जब जबलपुर आया था तब इन 2 बलिदानियों की वीरगाथा को सुना था। देश में अनेक ऐसे बलिदानी हैं जिन्हें उचित सम्मान नहीं मिला है। हम ऐसे बलिदानियों को नहीं भुला सकते। अमित शाह जी ने कहा कि जाने अनजाने में सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद किया जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत को दुनिया का सिरमौर बनाने का प्रयास है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, छत्तीसगढ़ के रायपुर सहित देश भर में 9 जनजातीय संग्रहालय बनाए जाएंगे। इसमें 200 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। आज ही के दिन उज्ज्वला योजना में आज प्रदेश की 5 लाख बहनों और शीघ्र ही 12 लाख बहनों को लाभान्वित किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी का आभार है। जबलपुर में उज्ज्वला 2 योजना के अंतर्गत निःशुल्क गैस वितरण का कार्यक्रम हुआ और यह कार्यक्रम अमित शाह जी ने संबोधित किया था। इसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित थे और प्रदेश के कई मंत्रीगण भी उपस्थित थे। तो अच्छी बात है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रदेश की लगभग लाखों महिलाओं को गैस तथा चूल्हा फ्री में वितरित किया गया। पेट्रोल डीजल पर बड़ी खबर है। सरकार ने जनता को दिया बड़ा झटका। जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा पेट्रोल डीजल। सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। यदि पेट्रोल तथा डीजल जीएसटी के दायरे में आता तो कीमतें कम हो जाती, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। जानते हैं क्यों ऐसा नहीं किया? पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की उम्मीदों पर फिलहाल पानी फिर गया है, क्योंकि शुक्रवार को लखनऊ में आयोजित जीएसटी काउंसिल की बैठक में
अधिकतर राज्यों ने इस पर सहमति नहीं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित जीएसटी काउंसिल की बैठक में अधिकांश राज्यों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम इंसान की कमर तोड़ दी है। आप सभी जानते हैं भाड़ा बढ़ने से व्यापारी परेशान हैं। लोग इस पर लगने वाले राज्यों के टैक्स कम करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की भी मांग कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि ये मुद्दा केरल हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद बैठक में रखा गया था, लेकिन सदस्यों ने इसका विरोध किया, अर्थात राज्यों ने इसका विरोध किया। इसलिए जीएसटी काउंसिल ने माना कि पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने का ये समय सही नहीं है। पेट्रोल डीजल तभी सस्ता हो पाएगा जब राज्य सरकारें उनके द्वारा लगाए जा रहे टैक्स को कम करें। बहरहाल देश के लोगों को अभी भी पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों का वार झेलना ही होगा। कुछ राज्यों ने पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने से मना किया था, तो इसका कारण यह है, उन्होंने कहा कि ऐसा कर हम केंद्र सरकार को राजस्व जुटाने का एक मुख्य साधन ही दे देंगे, इससे हमारा नुकसान होगा। अर्थात जीएसटी के दायरे में यदि पेट्रोल डीजल आ जाएगा तो राज्य सरकारें उस पर टैक्स नहीं ले सकती, इससे राज्यों को नुकसान होगा। इसलिए राज्य सरकारों ने जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को लाने से मना कर दिया। अब इसका भार आम जनता पर पड़ेगा। जो भी कीमतें आएंगी वे बढ़ी हुई होंगी जब तक कि केंद्र सरकार इस पर कुछ इजाफा नहीं करती या फिर राज्य सरकारें पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम नहीं करती, तब तक कि पेट्रोल डीजल की कीमतें ऐसी लगातार बढ़ती रहेंगी। शराबबंदी को लेकर सरकार तो सख्त है ही, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी सख्त हैं। भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि जन जागरूकता नहीं, अब सख्ती से होगी शराबबंदी। 15 जनवरी के बाद वे खुद नेतृत्व करेंगी और प्रदेश में शराबबंदी करवाएंगी। भोपाल में उमा भारती ने शनिवार को मीडिया से चर्चा करते हुए कहा और बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी का मानना है कि जागरूकता अभियान से शराबबंदी बंद की जा सकती है, लेकिन उमा भारती का मानना है कि ऐसा नहीं होगा। जब तक ये सख्ती नहीं की जाएगी तब तक ये प्रदेश में शराबबंदी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि वे स्वयं 15 जनवरी तक लोकतंत्र का पालन करेंगी, शराबबंदी के लिए जागरूकता अभियान के काम चलाएंगी। यदि फिर भी लोग नहीं मानते तो वे खुद सड़क पर उतरेंगी और प्रशासन के साथ मिलकर सख्ती अपनाएंगी। तो आप सभी ध्यान रखिएगा, सतर्क हो जाइएगा। वैसे तो शराब पीना सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। किसानों के लिए राहत की खबर है, किसानों को मिलेगा बड़ा फायदा। मध्य प्रदेश में बनेगी प्रदेश की पहली आलू टिश्यू कल्चर लैब। तो अच्छी बात है, गुड न्यूज है किसानों के लिए। मध्य प्रदेश में ग्वालियर जिले के लोगों के लिए जल्दी एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। शहर में जल्दी आलू टिश्यू कल्चर लैब के निर्माण का काम शुरू हो सकता है। प्रदेश सरकार में मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने खुद इस बात की जानकारी दी है। यह प्रदेश की पहली आलू टिश्यू कल्चर लैब होगी। इस लैब के निर्माण से किसानों को होगा बड़ा फायदा। मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने बताया कि ग्वालियर जिले में बनने वाली राष्ट्रीय स्तर की आलू टिश्यू कल्चर लैब के लिए सरकार ने 12 करोड़ 76 लाख रुपए की राशि स्वीकृत कर ली है, जिसके चलते अब जल्द ही ग्वालियर के बेहटा गांव के पास इस लैब के निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। इस लैब की जानकारी देते हुए उद्यान की मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने बताया कि एक जिला एक उत्पाद के तहत ग्वालियर का चयन आलू टिश्यू कल्चर लैब के लिए किया गया है। ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि यहाँ के आलू उत्पादक किसानों को बेहतर बीज मिल जाए ताकि वह अच्छी क्वालिटी का आलू उत्पादित कर सके। उन्होंने कहा कि इस लैब में अत्याधुनिक तकनीकी से टिश्यू कल्चर पद्धति से आलू के बीज तैयार होंगे, जिससे किसानों को उन्नत खेती के लिए व्यवहारिक एवं तकनीकी मदद मिलेगी। यहाँ उत्पादित बीज प्रदेश तथा देश भर के किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे प्रदेश तथा जिले के किसानों को राहत मिलेगी, लाभ मिलेगा। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों के लिए किए बड़े ऐलान। तो देखते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान को लाइव। जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनेकों प्रावधान किए हैं। व्यवसायिक शिक्षा, रोजगारोन्मुखी शिक्षा, एक नहीं अनेकों प्रावधान है। उन प्रावधानों को अक्षरशः लागू करेंगे। फीस भरवाने से लेके और जनजातीय क्षेत्रों में 8वीं और 9वीं से ही हमारे बेटा बेटियों को नीट और जेईई मेंस की परीक्षा की तैयारी करवाना, स्मार्ट क्लास की ऑनलाइन व्यवस्था करना, ये जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है उसको पूरा करने का भी हम लोगों ने फैसला किया है। और पाठ्यक्रम को भी आज की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाएगा। जनजातीय कौशल विकास की दृष्टि से भी हमने कई फैसले किए हैं। हमारे ऐसे बेटा बेटी जो 8वीं के बाद पढ़ाई नहीं कर पाते और स्कूल छोड़ देते हैं, उनको फिर से कौशल विकास में प्रशिक्षित किया जाएगा, सर्टिफिकेट दिए जाएंगे ताकि वो शिक्षा व स्वरोजगार के माध्यमों से फिर से अपनी रोजी रोटी चला सके। हर पंचायत में कम से कम 4 लोगों को
ग्रामीण इंजीनियर के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि गांव के काम सीख के जनजाति बेटा बेटी और गांव के लोग ही कर सकें। कई जगह ऊंची ब्याज की दरों के कारण गरीब जनजाति भाई बहन का शोषण होता है, और इसलिए हमने मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति साहूकार विनियम 1972 को अब और प्रभावी बनाया है, और उसमें संशोधन करके जनजाति क्षेत्रों में साहूकारी का धंधा करने वालों के पंजीयन शुल्क में वृद्धि के साथ ब्याज की दरों को भी नियंत्रित कर दिया है। जो तय दरें हैं उससे ऊपर अगर कोई ब्याज लेगा तो उसको कड़ा दंड दिया जाएगा। ये फैसला भी सरकार ने किया है। हमने तय किया है कि हम ग्राम स्वराज का सर्वोत्तम उदाहरण पेश करें। पंचायती राज व्यवस्था की 5वीं अनुसूची के क्रियान्वयन में जो समस्याएं थी, उनके समाधान का राज्य सरकार ने फैसला किया है। अब इस निर्णय के कारण पेशा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पेशा ग्राम सभाओं का गठन किया जाएगा। ग्राम सभाएं अपने स्थानीय विकास की योजनाएं बना सकेंगी और वनोपज के अधिकार से उनकी आर्थिक स्थिति और बेहतर होगी। और जैसा मैंने कहा कि गैर जनजाति भाई और बहनों के अधिकारों को भी पूरी तरह से संरक्षित रखा जाएगा। किसी को परेशानी होने की जरूरत नहीं है। वर्ग संघर्ष नहीं, वर्ग समन्वय, सामाजिक समरसता इसका मूल मंत्र होगा। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।